उदास क्यों है बेटा? की होलो कंगना? कुछ नहीं ठाकुर माँ, कुछ भी तो नहीं है। अपनी आंखों को समझाया कर बेटा। जो बात तू छुपाना चाहती है ना, ये वो पहले से ही बता देते। देख एदिके देख, तू जब छोटी सी थी ना, बोलना भी नहीं आता था तुझे, तब मैं बिना बोले तेरे दर्द को समझ जाया करती थी। और आज उसे ठाकुर माँ को तो अपने परेशानियों से दूर रखना चाहती है बेटा। ठाकुर माँ, उस दिन पिकनिक जाते वक्त कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उस वक्त तो प्रियम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने उन लड़कों को बहुत मारा। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा प्रियम मुझे वापस मिल गया है, लेकिन उसने एक बार फिर से मुझे गलत साबित कर दिया। जानती है ठाकुर माँ, उसने मुझसे क्या कहा कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की भी होती तो। चुप, एकदम चुप। तू प्रियम की नहीं, अपनी बात बता। तू प्रियम से प्यार करती है ना? करती है। जवाब मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ बेटा। बोल ना। लेकिन ठाकुर माँ, मेरे प्यार करने से क्या होता है जब उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं? मेरी दादी क्या बोलती थी मालूम? मेरी दादी कहती थी कि सच्चे दिल से जो भी मांगो ना, ये सृष्टि, ये कायनात, ये चांद सितारे सब हमारे उसी सपने को सच करने के लिए हमारे साथ होते हैं। अगर यकीन न हो ना तो आजमा के देख ले। सच्ची है बेटा? मेरा प्रियम मेरे पास वापस आएगा ना? अरे उसको तो आना ही पड़ेगा, आस्ते ही होबे ओके। क्या कर रहा हूं? नहीं, मैं नहीं बता सकता कंगना को। नहीं बता सकता कि मैं अपने से प्यार करता हूं। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। मुझे वापस जाना होगा। जो आपने कहा अगर वो सच है ठाकुर माँ, तो शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रही होगी, जो ये सृष्टि, ये कायनात प्रियम को अपना बनाने में मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं। कंगना बेटा, माँ दुर्गा पे विश्वास रख और चल अब ज्यादा मत सोच बेटा, अब सो जा। याद है ना निवान ने क्या कहा था? कहा था कि तू और रुक्ति माँ पलाश, निवान और बिपाशा और प्रियम के साथ में कल सुबह उनके कुलदेवी के मंदिर में जाएगी। याद है ना बेटा? और वहां पे उनके घर में जो गुरुजी आए थे ना, उनसे मिलने, ठीक है? कंगना बेटा, माँ बेटा, वो तेरे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि कल सुबह जब तू मंदिर जाएगी ना, तो इसी को पहनकर जाना बेटा। लेकिन मुझे पता नहीं बेटा, तुझे ये पसंद आएगा कि नहीं। मैं बहुत प्यार से लेकर आई हूँ बेटा। कंगना, मुझे याद है जब तूने मुझे तोहफा दिया तो मैंने उसे ठुकरा दिया, फेंक दिया था मैंने उसे। बहुत बड़ी गलती की मैंने बेटा। अरे माँ, कहीं तो तू उसके लिए मुझसे आज भी नाराज तो नहीं ना बेटा? नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बरसों बाद मुझे मेरी माँ का प्यार मिला है, और इससे बढ़कर मेरे लिए क्या तोहफा हो सकता है? दीजिए। मेरी सबसे अच्छी बच्ची। अच्छा, तू आराम कर, मैं जरा रोकती माँ को देखती हूँ। रोकती माँ, ओ
सब मेरी गलती है, सब। जो मैंने सबके सामने कहा उसे मैं खुद क्यों नहीं मान लेता? क्यों मैं हमेशा कंगना के बारे में ही सोचता हूं? मेरी कंगना, वो तो शादी कर रही है निवान के साथ। निवान के साथ बहुत खुश रहेगी वो, लेकिन मेरे बिना खुश रहेगी वो। और मैं बिपाशा के साथ शादी नहीं। मेरी नफरत सब दिखावा है, सब दिखावा। मैं कंगना से प्यार करता हूं, हाँ, कंगना से प्यार करता हूं मैं, बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं। नहीं जी सकता मैं उसके बिना, एक पल भी नहीं जी सकता कंगना के बिना। कंगना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। बहुत थक गया माँ। मुझे ऐसी नींद सुला देना कि मुझे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई ना दे। ठाकुर माँ। हाँ बेटा। मुझे वो लोरी सुनाइए ना जो आप मुझे बचपन में सुनाया करती थी। ओह मेरी सोना बेटा, आंखें बंद कर। गुरुजी का आशीर्वाद तेरी खोई हुई खुशियां लौटाने में तेरी मदद करेगा प्रियम। मैं सब समझती हूँ दीदी, मैं प्रियम को बहुत अच्छी तरह से संभालूंगी। You don't have to worry about anything. बिपाशा, चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि अब ये खेल उतना आसान नहीं रहा जितना तुम समझ रही हो। इस बार की हमारी हार हमेशा की हार बन सकती है, समझी तुम? वहां पर और भी लोग होंगे, इसलिए तुम्हें प्रियम को अपनी खुली आंखों में बंद करना होगा। मतलब ये कि अगर प्रियम और कंगना एक पल के लिए भी मिल गए तो उनका खोया हुआ प्यार फिर से जाग सकता है। इसलिए सिर्फ आज के लिए ही नहीं, बल्कि जब तक तुम्हारी शादी प्रियम से नहीं हो जाती तब तक तुम्हें प्रियम और कंगना को अपनी नजर कैद रखना होगा। उन पर अपनी नजरें रखनी होगी। एक एक कदम फूक फूक कर रखना पड़ेगा तुम्हें। आप चिंता मत कीजिए दीदी,
कंगना को तो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना आया ही कहाँ, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह से आता है। बस अब आप देखती जाओ कि मैं अपनी बाहों का हार प्रियम के गले में कैसे डालती हूँ। और उसके रुतबे और जायदाद को। माँ, यू डोंट वरी, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे मैं चाहूंगी। आखिर आप ही की बेटी, लाख कोशिश कर ले कंगना और प्रियम, एक दूसरे के पास आना तो दूर, एक दूसरे की नजरें तक नहीं मिलने दूंगी मैं। वाह रोक्तिमा वाह, ऐसे ही होना चाहिए। और अरे वाह, ये सेट तो बड़ा प्यारा है। हाँ, अब नजरें पड़ी ना इस पर। देख रही हूं माँ, आजकल आप कंगना का ख्याल कुछ ज्यादा ही रखने लग गई है। ये सेट मुझे पलाश ने दिया था और इसे आपने अभी देखा। अरे पगली, मैं देखूंगी कैसे नहीं। वैसे ये दिल और प्यार हमेशा तेरे पास ही तो रहता है, और क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर आपने इसकी तारीफ क्यों नहीं की? लो तो मैं अभी कर देती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि पलाश ने तुम्हें ये जेवर दी और इतनी खुशी दी, लेकिन जो खुशियाँ तेरी माँ देना चाहती है ना तुझे, वो इससे भी ज्यादा है, कहीं ज्यादा। समझी? समझी माँ, और आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं कंगना का ख्याल आपसे ज्यादा रखूंगी, मेरी प्यारी सी रानी। अरे लगता है पलाश आ गया, चलो मंदिर जाना है, चलो चलो। कंगना, अरे कंगना जल्दी करो। कंगना जल्दी करो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे रुक ना। कंगना बेटा, कितनी प्यारी लग रही है तू इसमें। तुझे किसी की नजर ना लगे। हाँ हाँ, अरे जब मैं काला टीका लगाती थी तो कीरम कीरम मुख करतो, और अब माँ लगा रही है तो बड़े प्यार से लगवा लिया मुस्कुरा के। अरे ये माँ बेटी के बीच का प्यार है, आप नहीं समझेंगी, है ना? माँ बेटी अपने प्यार को बाद में आगे बढ़ाना, नहीं तो बाहर सब अपसेट हो जाएंगे। चल चलो बेटा, जीती रहो। কখন এক মিনিট একটু এদিকে আয় বাবা। माँ का ये आखिरी वक्त पर ममता का कवच पहनाना नहीं छूटेगा। सुष्मिता, रोक्तिमा, बाहर प्रियम, पलाश और निवान इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग तो जाओ, नहीं तो उन्हें सचमुच बुरा लगेगा। हाँ चलो रोक्तिमा, कंगना को जल्दी ले आइए। हाँ हम भेजते हैं। हाथ दे बेटा। ये लाल धागा बेटा माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, देखना तेरी सारी मन्नतें पूरी हो जाएगी। पता नहीं ठाकुर माँ, क्योंकि जो मन्नत अधूरी है उसके लिए तो शायद माँ के आशीर्वाद का ये धागा कहीं कम ना पड़ जाए। ये तो विश्वास की बात है बेटा। ईश्वर भी तो विश्वास से ही है, वरना मिट्टी की ये मूर्ति हमें माँ दुर्गा की शक्ति का एहसास कैसे करा सकती है?
इसलिए विश्वास करो, मां शक्ति का यह धागा सचमुच मां की शक्ति बन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है रे सत्ती, देखना कैसे तेरी मन्नतें पूरी करने में ये धागा तेरी मदद करता है। कितने बोरिंग हो यार तुम लोग, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। एक का मुंह इधर, एक का इधर, क्या है यार? कोई कुछ तो बोलो। हैव फन यार। प्रियम समझाना इनको। वाह, क्या बात कर रहे हैं? अब ये भी मैं समझाऊं? कमाल करते हो यार, कहाँ फंसा दिया गॉड। एनीवेज, एक काम करता हूं, ये रेडियो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस ये। कंगना, संभालो। दिल अलग हो चुके हैं तुम दोनों के, तो अब ये सुल्फे अटकाने से क्या होगा कंगना? करीब आने के ये बहाने भी अब नहीं आने दूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी में, कभी नहीं, कभी नहीं।